हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों को हमने ख़त्म कर दिया है और आर्टिकल 14 से लेकर और आर्टिकल 24 तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए थे हमने सोल्व किए थे। आज हम आर्टिकल से लेकर और आर्टिकल 35 तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं उसको सोल्व करेंगे और देखेंगे। जो भी हमारी वीडियो हैं सभी में हमने उन तथ्यों को उनमें शामिल किया है और सभी को समझाया है और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं उन वीडियो को देखने के बाद आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 75, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार बिल्कुल है, ये भी मैंने बताया था। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, ये भी मैंने वीडियो में बताया था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। धार्मिक निकाय के लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, ये भी मैंने वीडियो में बताया था। अब चलते हैं 76 की तरफ। 70 यहाँ पर हम देखते हैं 76 में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो वो माना गया है 25, आर्टिकल 25, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये भी मैंने बताया था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। अब 78 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो देखो, मैंने उस वीडियो में बात बताई थी, बौद्ध, जैन और सिखों को सम्मिलित करता है लेकिन पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 79 की तरफ, और 79 में क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो देखो, ये भी मैंने बात बताया था प्रतिबंध में जब बताया था। तो सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, सदाचार है, मानववाद नहीं है। तो ये RAS 2000, राजस्थान PCS 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं 80 की तरफ बढ़ते हैं। 80 की तरफ भी यही है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया जाता है? तो ये वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ये भी मैंने बताया हुआ है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो हो जाएगा पहला, चौथा और पांचवा। तो पहला और चौथा, पांचवा देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ PCS 2018, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम 81 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 81 में मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध बिल्कुल सही है। आर्टिकल 24 कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध बिल्कुल सही है, आर्टिकल 24 में है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। आर्टिकल 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये 30 के फर्स्ट में मिला हुआ है। ठीक है, ये भी मैंने अच्छी तरह से वीडियो में बताया था। अब देखते हैं 82 की तरफ। 82 में मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। ये तो बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 बिल्कुल सही है। सांविधिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल आर्टिकल 32 में, ये भी मैंने बात बताई हुई है। और शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये गलत है। आर्टिकल 31 में क्या था? आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जबकि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 30 के फर्स्ट में है। तो 82 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नहीं है बताना है। अब 83 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 83 में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 30, ये UP PCS प्री 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन
डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 84 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो ये भी यही क्वेश्चन है आर्टिकल 30 में। ठीक है, अब चलते हैं 85 की तरफ। 85 में देखते हैं अब हम यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। तो भारतीय संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक वर्ग का जो है परिभाषित नहीं है, ये भी मैंने वीडियो में बात बताई है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है, ये भी मैंने बात बताई थी। तो ये यहाँ पर जो है ये देखते हैं ये क्या है कारण। तो ए और आर कारण तो दोनों सही हैं, लेकिन क्या ये व्याख्या करता है या नहीं करता, यहाँ पर ये देखना है। देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के शब्द को परिभाषित नहीं करता और कारण यह भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ये इसकी जो है व्याख्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनके कारण केवल अल्पसंख्यक वर्ग को शब्द को परिभाषित नहीं करता, तो ये व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलते हैं 83 की तरफ। 83 में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान, तो ये तो वही है आर्टिकल 30 हो जाएगा। अब चलते हैं 84 की तरफ। 84 का यही है, 30 हो जाएगा। ये शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक है, ऑप्शन सी 84 का। और अब अच्छा ये 86, अब देखते हैं 86 भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अब देखते हैं 87 निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकारों को लागू शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय को 226 के तहत लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ऑप्शन डी इज राइट, 87 का हो जाएगा। अब हम देखते हैं 88 मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है। सीधी सी बात है, न्यायपालिका अर्थात उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय 226 के तहत संरक्षक है। लेकिन गारंटर किसको माना गया है? माना गया है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। 89 मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन सी इज राइट, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। तो 89, अब 90 की तरफ बढ़ते हैं। 90 में देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? न्यायपालिका को, किसको एक नागरिक के 91 में किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है। तो मैंने अच्छी तरह से बात बताई थी कि मौलिक अधिकारों का रक्षक उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखते हैं 92 की तरफ। तो ये 92 है। 92 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो के.एम. मुंशी संविधान का जो प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके एक सदस्य थे, बिल्कुल सदस्य थे, 7 उसमें टोटल सदस्य थे। तो एक उनमें से के.एम. मुंशी भी सदस्य थे। अब देखते हैं संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, बिल्कुल भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, बिल्कुल बलवंत राय मेहता जो कि स्थानीय प्रशासन या स्थानीय शासन से संबंधित थी, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बल्कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, अर्थात न्यायपालिका जो है संरक्षक है। तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा। 93 की तरफ बढ़ते हैं। 93 में देखते हैं कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार। ठीक है।
94 की तरफ बढ़ते हैं। 94 में कौन सा अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी। ये भी मैंने उस वीडियो में सब बताया हुआ है। देखते हैं 95। तो 95 को संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। बिल्कुल कहा था जी। और आर्टिकल कारण है आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। इसी वजह से कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो कारण आर इसकी व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था 95। 96 की तरफ बढ़ते हैं। तो 96 में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करता है? तो ऑप्शन ए आर्टिकल 32। 97 को हम देखते हैं। किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो वो कौन सी है? वो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हमें शरीर चाहिए। ये किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है ये रिट। तो चलते हैं 98 की तरफ। 98 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये भी बंदी प्रत्यक्षीकरण। 99 देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? एमपीपीसीएस 1993 हैबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस 100 की तरफ चलते हैं। तो देखो सम्मिलित करना है ये, और ये क्वेश्चन आया हुआ था छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में। तो क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? हमें शरीर चाहिए अर्थात ए का चौथा। और परमादेश, हम आदेश देते हैं अर्थात बी का थर्ड। और किस पूर्ण और प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय का लेख अर्थात पांचवा। उत्प्रेषण क्या होता है? पूर्णतः सूचित कीजिए। और अधिकार पर रक्षा क्या होता है? किस अधिकार से? ठीक है, तो ये मैंने सभी उस वीडियो में अच्छी तरह से बताया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब 101 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें शरीर चाहिए, टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंने बात बताई है उस वीडियो में, यूपी पीसीएस प्री 2019। परमादेश वी कमांड। प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या होता है? रोकना, टू स्टॉप या टू फॉरबिड। तो टू बी सर्टिफाइड होता है उत्प्रेषण का, तो ये ही गलत हो जाएगा। बाकी अधिकार पर रक्षा सही है। बाई व्हाट ऑथोरिटी, किस अधिकार से? तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें गलत है। 102 किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो मैंने बात बताया था उस जो है ये बीपीएससी प्री 2019 में कहा है, पूछा गया है। अब दरअसल इसमें जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो दे रखी है कि इसमें दो हैं, जबकि बिहार पीसीएस ने उत्प्रेषण को माना है और उत्प्रेषण ही सही है। क्यों? मैंने बात वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे आप तो मैंने ये इसका कारण भी बताया है। उत्प्रेषण को अच्छी तरह से देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने बात बताई है कि पोस्टमार्टम ही सही है। और यही कारण है कि ये किताब वाले कुछ भी लिख देते हैं और फिर बाद में कमीशन को गलत ठहराया जाता है। तो उत्प्रेषण पोस्टमार्टम ही रिट सही है। ठीक है, तो चलते हैं 102 और क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। एक याचिका, अब इसमें कहा गया है कि जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जब वह अपनी प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत उसे काम करना चाहिए था लेकिन नहीं करता, तो मैंने बात बताई थी मैंडमस अर्थात परमादेश रिट जारी की जाती है। अब हम देखते हैं 104, जब कार्य सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, परमादेश 105 में है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 105 है 16(2), तो इसमें मिलान करना है और चलो मिलान करना है। यहाँ पर हम देखते हैं 105 में,
तो सबसे पहले हम 16(2) को देखते हैं। तो 16(2) में क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है नौकरियों में, लोक नियोजन में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ये वाला हो गया। और 29(2) सभी अल्पसंख्यकों को चाहे अपनी किसी भी, अब देखते हैं 29(2), किसी भी व्यक्ति के कानून के प्राधिकार के सिवा उसकी संपत्ति से वंचित। तो 31 का कौन सा हो गया, 31 का ये वाला हो गया पहला। और 30 का हो गया ये वाला कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे धर्म के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान, सी का थर्ड हो गया। और बी का हो गया यहाँ पर दूसरा कि धर्म, जाति, भाषा के आधार पर नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट, हाँ इसमें ये वाला हो गया। देखो इसमें 16(2) में है, यहाँ पर जो है इसका 16(2) में है ये वाला, किसी भी व्यक्ति के साथ वंश, धर्म, जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं होगा। तो ये तो 16(2) हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं 29(2) ये वाला हो गया, किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य सहायता प्राप्त करने वाली शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। और अनुच्छेद 30 फर्स्ट का हो गया कि शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा, बिल्कुल होगा, 30 फर्स्ट। और 31 में जो है संपत्ति का है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट जो है चलते हैं, ये था 105। अब देखते हैं 106। तो 106 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एस पर से का अंत बिल्कुल 17 में है। गिरफ्तारी एवं निरोध, विरोध का संरक्षण कौन से में है, मैंने बात बताई थी, आर्टिकल 22 में है। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी धर्म की स्वतंत्रता 25 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। तो ये यूपी RO जो री एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछा गया था। अब 107 की तरफ बढ़ते हैं। तो 107 में देख लेते हैं, उपाधियों का निषेध 18 है। यहाँ पर ये वाला है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो ये वाला है। बी का आर्टिकल 26 अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये 29 में दिया गया है। और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में दिया गया है। अब देखते हैं, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं अपने अनुसार। अब 108, अब देखो ये आगे देखो मौलिक कर्तव्य, अब ये देखेंगे सुमेलित करना है 108 में। तो 108 में हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इसके बाद संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये किस में जोड़ा गया था, केशवानंद वाले मामले में जो है जोड़ा गया था। इसके बाद जो है मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया था, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसने, चलिए यहाँ पर ये देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मूल ढांचे का सिद्धांत, तो वैसे तो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद वाले केस में दिया गया था, लेकिन मैंने वीडियो में बात बताई थी कि जो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, ये मिनर्वा मिल्स वाले मामले में इस बात को दोहराया था, है ना। तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य, तो 42वां यानी कि 3 के अनुसार हो जाएगा, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और बी में है संसद मौलिक अधिकार का संशोधन कर सकती है। तो ये इसमें जो है केशवानंद भारती में हो जाएगा। और मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, ये इसमें मिनर्वा मिल्स को बता रखा है ना। और इंसान के अनैतिक व्यापार का प्रतिषेध, या आर्टिकल 23 में है, ये आप जानते हो। तो मूल ढांचे के सिद्धांत वैसे तो केशवानंद भारती केस में ही दिया था, लेकिन मिनर्वा मिल्स मामले में सिर्फ इस बात को दोहराया था, न्यायालय ने सिर्फ और सिर्फ दोहराया था। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, और देख सकते हैं सिर्फ दोहराया था, जबकि ये दोनों केस केशवानंद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है संसद, और मूल ढांचे का सिद्धांत अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर का केशवानंद मामले में ही केस दिया था। मिनर्वा मिल्स मामले में मूल ढांचे के सिद्धांत को सिर्फ और सिर्फ रिपीट किया था, बल्कि मजबूत किया था कि बिल्कुल मूल ढांचे को ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस कारण से ये वैसा हो जाएगा, लेकिन ये केशवानंद मामले में ही ये केस दिया था फैसला। चलते हैं अब
109 की तरफ मौलिक अधिकारों का संशोधन का अधिकार दिया गया, तो केशवानंद भारती विवाद ए में, ये मैंने बात बताई थी। और 110 में देखते हैं मूल संरचना का सिद्धांत बुनियादी ढांचा, देखो ये केशवानंद भारती वाले में दिया था, यहाँ पर यूपी पीसीएस प्री 2013 में, देखो यहाँ पर ये कह रहा है, तो ये थोड़ा सा देखने की बात है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन वाले हो जाते हैं, तो ये देख सकते हैं 110। अब देख सकते हैं 111 में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, तो केशवानंद बनाम केरल राज्य, मैंने बात बताया है, RO यूपीपीएस प्री में पूछा गया है ये। और मौलिक अधिकारों से संबंधित सही है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती केरल राज्य, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें कालक्रम पूछ रहा है, ये RS 2018 में पूछा गया है, तो मैं बात बता दूं, कालक्रम में गोलकनाथ कब आया था? 1967 में आया था। केशवानंद 1973 में आया था। और ऐसे ही मिनर्वा मिल्स कब आया था? 1980 में आया था। और देख सकते हैं कि AK गोपालन कब आया था? 1950 में आया था। तो ऑप्शन 1950 के हिसाब से DABC ऑप्शन C राइट हो जाएगा। राजस्थान PCS का क्वेश्चन है। तो हम देख सकते हैं 113 में भारत के संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो अब भारत के अधिकार ये IAS प्री 2021 में पूछा गया है। अब ये मैंने बात बताई थी वीडियो में, कानूनी अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो ऑप्शन बी इज राइट यहाँ पर हो जाएगा। 114 संपत्ति का अधिकार है, वैधानिक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ठीक है, ये कानूनी अधिकार है। वैधानिक अधिकार है चूंकि हमारे संविधान में उल्लेखित है, तो इस वजह से वैधानिक भी है, कानूनी है। लेकिन यदि किसी वजह से दोनों आते हैं तो आपको कानूनी अधिकार लगाना है, ठीक है। कई बार जो है आंसर की में कानूनी अधिकार माना गया है, तो बाकी वैसे तो माने दोनों ही जाएंगे, लेकिन आप किसी दुविधा से बचने के लिए कानूनी अधिकार लगाओगे यदि ऑप्शन आ जाता है तो 115 क्वेश्चन 115 की तरफ बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, बिल्कुल हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में 301 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया, बिल्कुल बना दिया था। तो ऑप्शन सी इज राइट, दोनों सही है। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2020। वर्तमान समय में भारतीय संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार है एक, ठीक है। तो 117 में है 301, आर्टिकल 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, बिल्कुल नहीं है। 301 थोड़ी है, ये तो 300A है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु है मूल अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और भारत के समय 301 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। तो मैंने बात बताई थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी बल्कि जनता दल की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो इसका हो जाएगा IAS प्री 2005 में पूछा गया, केवल 2। चलते हैं 118 की तरफ। तो 118 में देखते हैं मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार सब जानते, मैंने बात बताई थी, ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा। 119 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी 44वां हो जाएगा। 44वें 1978 संपत्ति का अधिकार पूछ रहा है। अब देखो इसमें भी संपत्ति का अधिकार 44वां हो जाएगा, इसमें भी 121 में भी 44वां हो जाएगा, और 122 में भी जो है 44वें संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। 123 में भी 44वां हो जाएगा। 124 में भी कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो अब संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। 125 में की बात करते हैं, भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो मैंने बात बताई थी, तो ये मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया था, कौन से भारतीय नागरिकों को हैं, कौन से नहीं है, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। देखते हैं अब जरा। तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार बिल्कुल है, शांतिपूर्व एक तरह होने का अधिकार बिल्कुल है, आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार बिल्कुल है, संपत्ति का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 126, 6 मूल अधिकारों में नहीं है, तो समानता का अधिकार है,
और शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन विरोध का अधिकार नहीं है आपके मूल अधिकार में, तो इससे ही हो जाएगा। 1 to 7 में देखते हैं कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता। भारतीय समान, अब देखो समानता का अधिकार करता है 14 से 18, धर्म पालन का अधिकार 25, स्वतंत्रता का अधिकार 19, समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता ए। 128 में देखते हैं भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार दिया गया है, लिंग समानता का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, लेकिन मूल अधिकार में सूचना का अधिकार इसको किसी आर्टिकल में यानी कि नहीं दिया गया है, लेकिन 19 फर्स्ट के तहत ये माना गया है। मैंने अच्छी तरह से देखना, वीडियो में बात बताई थी, सूचना का अधिकार 19 और 21 दोनों के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब देखते हैं 1 to 9। 129 में क्या है कि किसी को राष्ट्र गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अधिकार का उल्लंघन होगा, बिल्कुल होगा। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, बिल्कुल होगा। राष्ट्रीय गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं के लिए ऐसी कोई विधिक उपबंध नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है हमारे देश में, तो ये ऑप्शन 1 2 3 दोनों सही हो जाएंगे। तो ये IAS पीडी 1996 में पूछा गया था, 1 2 3 सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं 130 में भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं है, तो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। 19 कानून के समक्ष समान, ये सबके लिए सबको प्राप्त है। सेकंड अल्पसंख्यकों के, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता ये सभी के लिए प्राप्त है। तो सेकंड और फोर्थ यानी कि इसका जो गैर नागरिकों को नहीं है, तो बिल्कुल, तो जो फर्स्ट है भाषण एवं नहीं पूछ रहा है, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, एक तो नागरिक विदेशियों को, और एक अल्पसंख्यक यानी कि थर्ड नहीं है, तो पहला और ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 131 की तरफ देखते हैं। 131 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो कौन सा नहीं है जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 नहीं है, ये मैंने बात बताई थी। 132 की तरफ हम बढ़ते हैं। अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, तो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। विधि के समान सब संरक्षण अधिकार होंगे, सभी को प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15, अभिव्यक्ति का अधिकार 19, और सांस्कृतिक शैक्षणिक जो अधिकार हैं 29 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, सभी को ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। चलिए 133 की तरफ हम देखते हैं। विधि के समक्ष सब समान होंगे, भेदभाव इसमें नहीं है पूछ रहा है, सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, तो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो देखो ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 नहीं है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता नहीं है। 19 चुनाव लड़ने का अधिकार विदेशियों को नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 नहीं है। 134 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। 134 में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो गैर नागरिकों को उपलब्ध है जी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 ये नहीं है। 19 किसी भाग में आने जाने बसने की स्वतंत्रता नहीं है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार ये सबको है। उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 सबको मिला हुआ है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं 135 में ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किसका दावा नहीं कर सकता, आर्टिकल 19 व्यापार और व्यवसायिक स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 136 में भारत के धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन लाभों का हकदार हो सकता है, तो किन लाभों का, भाई वो शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकता है। 30 के फर्स्ट में भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करते नहीं, ये बिल्कुल गलत है। समुदाय के आधार पर कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने की परंपरा हमारे संविधान में नहीं है, और जो समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ को प्राप्त कर सकता है, ये सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी।
अब देखते हैं 137 की तरफ। बंधुआ मजदूर अधिनियम पारित किया गया था। देखो मैंने उसमें पढ़ाया था, बात बताई थी 1976 में। और जोखिम भरे उद्योगों को पूर्ण बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो तो भारत के संविधान द्वारा निषिद्ध किया गया है। आर्टिकल 24 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, देखो मैंने उस वीडियो में बात बताई थी, 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी है। तो उपयुक्त सभी, किसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 39 की बात करते हैं। देखो ये थोड़ा कर्तव्य का है। तो कर्तव्य, ये एमपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य के बिना परछाई। 140 में देखते हैं अब हम। 140, ये देखो आईएएस प्री 2017 में पूछा गया है। अधिकार और कर्तव्यों के बीच में सही संबंध है। तो माननीय न्यायालय ने कर्तव्यों को और मूल अधिकारों को सह संबंधित बताया है। जिस तरीके से नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों में संतुलन जो है कहा है, अर्थात ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा, उनके बीच में संतुलन रहना चाहिए। इसी तरह से वो मिनर्वा मिल्स वाले केस में मैंने बात बताई थी, ये वीडियो में देख सकते हैं। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही संबंध अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। तो 140 तो, और 141 में देखते हैं क्या है। ये पीरी 2017 में पूछा गया है। तो कौन सा कथन सही है। तो अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, बिल्कुल गलत है। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, बिल्कुल गलत है। राज्य का संविधान में कोई जिक्र ही नहीं है। और ऑप्शन डी है, अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं, बिल्कुल नहीं है, बल्कि अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी 142 देख लेते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा। तो सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ ग्रेट ब्रिटेन से हुई थी। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो ये थी हमारी मूल अधिकारों से संबंधित वीडियो। और एक वीडियो हमने पहले डाली थी जो 75 क्वेश्चनों की थी। बाकी हमने ये वीडियो जो है आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे जो भी मूल अधिकारों से संबंधित हमने वीडियो डाली हैं और जो भी हमने कंसेप्ट उसमें समझाए हैं, क्लियर किए हैं, सभी एक एक क्वेश्चन जो भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आज तक आए हैं, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी आसानी से सोल्व हो जाते हैं यदि आप उन वीडियो को मूल अधिकार की वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं, तो सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।